हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई रिएक्शन का ऑर्डर बेसिकली होता क्या है, देखिए। तो एक्चुअली में क्या है कि इट इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स या पावर्स भी बोल सकते हैं इनको, टू विच द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ आर राइज्ड। आपके पास रिएक्टेंट की कोई भी कॉन्सेंट्रेशन अगर रेट लॉ में दे रखी है तो उसकी पावर जो इंडिकेट करते हो आप, उन्हीं को आप एक्सपोनेंट्स भी बोलते हो आप। तो उनकी पावर्स का टोटल सम क्या होता है भाई, रिएक्शन का ऑर्डर होता है। यानी अगर मैं रेट लॉ की बात करूं यहाँ पे, तो रेट इक्वल टू क्या हो गया, देख ले आप भी, के ए और बी क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास वो रिएक्टेंट है जिनकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात कर रहे हो आप। तो इनके एक्सपोनेंट जो पावर दिखाई गई है, मान लीजिए ए की अल्फा दिखाई गई है और बी की क्या दिखाई गई है, बीटा दिखाई गई है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई ऑर्डर बताइए इस रिएक्शन का, तो आप क्या बताएंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा। यानी आप जो पावर इंडिकेट कर रखी है उन पावर्स को अगर आप प्लस कर देते हो तो रिएक्शन का क्या हो जाएगा जी, ऑर्डर हो जाएगा। रिएक्शन का क्या हो जाएगा जी, हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा। अगर ए के अकॉर्डिंग बोले तो अल्फा हो गया इसका ऑर्डर, बी के अकॉर्डिंग बोले तो बीटा हो गया, अगर पूरे रिएक्शन के अकॉर्डिंग बोले हम तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब इसी तरीके से देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व, अगर रिएक्शन के कोई हो रही है हमारी, उसमें कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है जी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई अगर आपकी रिएक्शन परफॉर्म कर रही है वहां पे, तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसको समझने के लिए काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आप देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आपकी ये रिएक्शन दिखा रखी है, देखो। जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड अपने आप को डिकम्पोज कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पास NO2 और O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे देखें तो हमारे पास N2O5 के की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, आप देख रहे हो भाई यहाँ पे 2 है। लेकिन जब हमने रेट लॉ दिखाया हुआ है तो रेट इक्वल टू के N2O5 की पावर हमने देखो 1 लगा रखी है। N2O5 की पावर हमने क्या लगाई हुई है, 1 लगाई हुई है। इसका एक्सपोनेंट हमने क्या लिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो 2 मोल्स पे ना डिपेंड करके केवल 1 मोल पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी। अब इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर आप जब एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होगे तो वहां पे रिएक्शन का मैकेनिज्म भी आपको मेंशन करेंगे। तो जैसे ये मेंशन किया हुआ है, देख लीजिए नीचे, स्टेप फर्स्ट है हमारा, जिसमें N2O5 पहले तो NO2 एंड NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर N2O5 NO3 के साथ रिएक्शन करा करके 3 मोल NO2 और O2 बना रहा है। अब इन स्टेप्स में हमें ऑब्जर्व करना होता है कि वहां पे स्लो स्टेप कहां पे इंडिकेट किया हुआ है, भाई किस स्टेप के अंदर बताया हुआ है कि ये स्टेप हमारा स्लो है, आप उस स्टेप को देखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा कैसा है, स्लो स्टेप है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि स्लो स्टेप को ही आप बोलते हो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन के रेट को जो स्टेप डिटरमाइन करता है वो कौन सा स्टेप डिटरमाइन करता है, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप के अंदर रिएक्टेंट की जो भी कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी पे ही रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा होता है। तो ऑर्डर को किसके बेस पे बताते हैं, हमेशा हम स्लो स्टेप के बेस पे बताते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो क्या हो गया आपका, रेट डिटरमाइनिंग, आप बोलेंगे स्टेप। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों स्टेप्स को आपस में ऐड करो आप, इन दोनों स्टेप्स को आपस में अगर आप ऐड करते हो आप, ओवरऑल रिएक्शन जो बनाते हैं तो वो सेम वही ऊपर वाली ही आ जाएगी। जैसे आपने देखा ना 2N2O5, इससे क्या बन रहा है 4NO2 एंड O2। इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारा मैकेनिज्म भी है वो भी क्या अपने जगह पे राइट है। अब देखो जैसे इन दोनों स्टेप्स को आप ऐड करते हो तो N2O5 क्या हो जाएगा भाई, 2 मोल N2O5 के हो जाएंगे। अब यहाँ पे NO3 देख लीजिए, हमारा लेफ्ट में भी है और ऊपर वाले रिएक्शन में देखो राइट में भी है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो आगे बढ़ते हैं तो देखो NO2 और ये 3NO2, ये हो जाएगा 4NO2 और क्या बच गया इधर O2। अब आप देख लीजिए ये जो रिएक्शन आई है वही सेम रिएक्शन आ गई जो आपके ऊपर आपने इंडिकेट कर रखी थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में जो सिंगल स्टेप की रिएक्शन दिखाई गई थी वैसे वो होती कितने स्टेप में है, 2 स्टेप में।
उनमें से जो स्लो स्टेप होता है वो बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का, और उसके अंदर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आप देख लेते हैं, वो रिएक्टेंट कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे जब रेट लॉ को दिखाएंगे तो आप उसी कॉन्सेंट्रेशन को ही आप फॉलो करते हो। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल फ्लोराइड की बात करते हैं। ये आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिखाई हुई है, देख लिए 2NO2 प्लस F2, तो इससे क्या बन रहा है हमारा 2NO2 और F बन रहा है, यानी कि नाइट्राइल फ्लोराइड बन रहा है। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर रेट को चेक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, अब आपके पास क्या है, NO2 के देखो 2 मोल दिए हुए और F2 का 1 मोल दिया हुआ है, यानी अगर इसके हिसाब से सोचा जाए तो हमारा ऑर्डर 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब रेट लॉ को एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए NO2 की पावर क्या दिखाई है, कुछ नहीं है, तो 1 है इसका मतलब, F2 की भी क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बोलेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यानी इससे पता चल रहा है कि हमारा ऑर्डर जो रिएक्शन का है वो एक्चुअली में 2 है। अब कैसे पता चलेगा, वो आप वैसे तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, तो एग्जामिनर आपको हिंट आउट करेगा कि भाई ऑर्डर कैसे बताओगे आप, तो वो आपको स्टेप दिखा देगा। आपको उसने देखो एक स्टेप दिखा दिया स्लो और एक स्टेप दिखा दिया फास्ट। आप स्लो स्टेप को देख लो आप, तो स्लो स्टेप में क्या है, 1 मोल NO2 दे रखा है और 1 मोल F2 दे रखा है, तो इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा यही है, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही हम ऑर्डर की बात करते हैं। तो NO2 की पावर क्या हो जाएगी 1 और F2 की पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 1 1 यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है हमारे को, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, आप देख रहे हो भाई 2 हो गया। तो आप इस तरीके से आप बता सकते हो आप। अब जैसे मान लीजिए थर्ड रिएक्शन आपको बोल रहे हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। रिएक्शन कराइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में रिएक्शन कराइए, तो इससे क्या बन रहा है, एक तो CO2 बन रहा है और एक NO बन रहा है। लेकिन जब रेट लॉ को हम देखते हैं तो रेट लॉ में क्या बताया हुआ है, रेट इक्वल टू के NO2 की पावर 2, और यहाँ पे तो NO2 केवल 1 ही है हमारे पास, दिख रहा है आपको 1 मोल ही दे रखा है। तो एक्चुअली में हम जब इसका मैकेनिज्म फॉलो करेंगे तो मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि रिएक्शन के जो स्लो स्टेप के अंदर NO2 की बात कर रहे हैं, तो NO2 का देखो हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें अब आप देख रहे हैं कि जब 2 मोल प्रेजेंट है तो ऑर्डर क्या होगा, इन्हीं 2 मोल्स पे डिपेंड करेगा। तो आपने पावर क्या दिखाई है यहाँ पे, देखो एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो 2 दिखा रखी है इसी वजह से, और ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अगला एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं तो H2 एंड I2 मिल रहा है। यहां पर आपको जो रेट दिखाया हुआ है, तो इसमें दिखाया हुआ रेट इक्वल टू के HI की पावर 2 दिखाई गई है। इसका मतलब इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, 2 मोल रखता है, इसलिए हमने पावर क्या है 2 ले रखी है यहाँ पे, तो ऑर्डर क्या हो गया इसका 2 हो गया। इन द सेम मैनर देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया हुआ है, NO के साथ में रिएक्शन कराई हुई है O2 की, तो आप देख रहे हो NO2 बन रहा है। अगर हमारे को रेट लॉ दिखाया हुआ है तो रेट लॉ में देखो NO की पावर 2 दिखाई गई है, O2 की पावर 1 दिखाई गई है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 2 प्लस 1 किया तो ये हो गया हमारा 3 हो गया। यानी आपको कुछ करना नहीं है, एग्जामिनर आपको सब कुछ मेंशन करेगा, या तो आपको मैकेनिज्म में स्लो एंड फास्ट स्टेप दिखाएगा आपको, या फिर आपको डायरेक्टली आपको रेट लॉ दे रखा होगा तो उसमें पावर को केवल प्लस कर देना होगा। दो ही बातें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है जी, दो तरीके से। अब फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करते हैं, तो H2 प्लस Br2 है, देख लीजिए 2HBr बन रहा है। तो यहां पर आपको ऑलरेडी रेट लॉ दिखाया हुआ है, तो ऑर्डर को बताना है तो केवल हमें क्या करना है, पावर को इनकी प्लस कर देना है। तो क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा भी 3/2 यानी कि 1.5 हो गया, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं भाई, इस तरीके से हम ऑर्डर को बता सकते हैं। अगर हमारे पास में मैकेनिज्म में स्लो एंड फास्ट स्टेप मेंशन होंगे तो वहां पे स्लो स्टेप को देख लेना है, अगर रेट लॉ दिखाया गया है तो सिंपली पावर को आपने प्लस कर देना है। तो इन सच ए वे आप बता सकते हैं कि भी रिएक्शन का ऑर्डर हमारा क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब जैसे देखिए हमने एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लिया हुआ है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ लाइट की प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है। अगर हम यहाँ पे जीरो ऑर्डर की बात करें, जैसा जीरो से ही पता चल रहा है कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इनडिपेंडेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तभी तो देखिए जब रेट की बात कर रहे हैं तो H2 की पावर आपने जीरो ले रखी है, Cl2 की पावर जीरो ले रखी है, तो यानी यहाँ पर अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट डेट इज इक्वल टू में के, तो ये हो जाएगा जी, ठीक है जी।
तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ऑर्डर को बता सकते हो। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर आपको ऑर्डर अलग अलग दे दिए जाए और आपसे बोलते हैं यूनिट बताइए रेट कांस्टेंट की क्या होगी, तो आप किस तरीके से बता सकते हैं वो देखना है हमने। देखिए मान लीजिए हम ऑर्डर की जो बात कर रहे हैं वो nth ऑर्डर है, यानी कि जो आप जो एक्सपोनेंट की बात कर रहे हो, पावर की बात कर रहे हो, वो कॉन्सेंट्रेशन की वो हमने क्या ले रखी है, n। तो रेट होता क्या है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, जिसको हमने सिंबलाइज किया हुआ है dx अपॉन dt से। रेट इक्वल टू क्या हो गया, k, और कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की, उसकी पावर लगाते हैं, एक्सपोनेंट लगाते हैं, जिसको आप ऑर्डर बोलते हो। आप तो ऑर्डर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे n लिया हुआ है, तो पावर आपने कॉन्सेंट्रेशन की क्या ले लिया आपने, n। अब हमें तो k की यूनिट बतानी है, तो k के इक्विवेलेंट कर दीजिए पूरे फॉर्मूले को। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा, देख लीजिए, ये कॉन्सेंट्रेशन को dx अपॉन dt के साथ में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt इंटू में 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर है। अब ये dx है क्या, dx क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और dt क्या हमारा टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हो गया। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन जो ऊपर दे रखी है उसको हम नीचे वाली कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ला रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऊपर देखें तो हमारी क्या है, ऊपर बोले तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर +1 है। अब जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही पावर -1 हो जाएगी। तो आप देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन में टाइम इंटू कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया हमारा। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां पर हम यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देखिए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर मान लीजिए हम 0 ऑर्डर की बात कर रहे हैं, n की वैल्यू हमने 0 पुटअप कर दी, इसी फॉर्मूले में रख के देखिए आप। अब आपके पास क्या है, 1 अपॉन में टाइम है, 1 अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। अब कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई, मोल पर लीटर। n की जगह आप 0 पुटअप करके देखिए आप, तो n की जगह जब 0 पुटअप करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो 0 -1 यानी -1, ऊपर जाएगी यही टर्म तो +1, यानी कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या है, +1 है। तो इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट को एज इट इज ही फॉलो कर लेंगे हम, मोल पर लीटर, और टाइम को ऊपर ले गए तो इनवर्स हो जाएगा, यानी मान लीजिए टाइम हमने सेकंड में लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब आप ऐसी n की वैल्यू 1 पुटअप करके देखिए, अब आप n की वैल्यू जब 1 पुटअप करके देखेंगे आप तो 1 - 1 0 हो जाएगा, n-1 की बात कर रहे हैं आपसे, तो 0 का मतलब पूरा केस 1 हो गया, 1 अपॉन टाइम बचा हुआ है, टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड इनवर्स। ऐसे ही अब आप n की वैल्यू 2 पुटअप करके देख लीजिए। अब आप जब 2 पुटअप करेंगे तो यूनिट बन जाएगी लीटर पर मोल पर सेकंड। n की वैल्यू 3 पुटअप करके देख लीजिए अब आप, तो लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। एक्चुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से आता है, जैसे k की आपको वैल्यू दे देंगे कोई ना कोई, वो आपको बोलेंगे 1.5 इंटू में 10 की पावर -3, और आपको लिख दिया इन्होंने सेकंड इनवर्स। आपको बोलेंगे इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा जी, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर पूछेंगे आपसे, तो आपको वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, पीछे की यूनिट को देख लेंगे आप। सेकंड इनवर्स किस में बात करी है हमने, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करी है, तो आप बोलेंगे ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका मतलब 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी वैल्यू दे सकता है, मान लीजिए अब आपके पास वैल्यू कुछ भी दे रखी है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारे पास में। यानी अगर सेम वैल्यू के साथ में अगर यूनिट हमारी डिफरेंट करते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए लीटर पर मोल पर सेकंड करते हैं, तो उस कंडीशन में अब लीटर पर मोल पर सेकंड किसके केस में है, n की वैल्यू जब 2 रखी है हमने, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलेंगे तो हमारा भाई आपका सेकंड हो जाएगा। तो आई थिंक सो बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। यानी कि अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो या तो आपको रेट को दिखा देंगे हम, भाई रेट इक्वल टू में के, मान लीजिए कोई भी आपके पास पावर दे सकते हैं 1/2, और ये आपको बी ये 1 दे दिया, ऐसे आपको रेट दिखा देंगे। आपको बोलेंगे ऑर्डर बताइए क्या होगा रिएक्शन का, तो आप केवल पावर को प्लस कर देना आप। ठीक है जी, तो यानी कहने का मतलब है 3/2 यानी 1.5 हो गया। एक तो इस तरीके से आपको रेट लो दिखा करके आपसे ऑर्डर बोलेंगे। दूसरा, या फिर आपको स्टेप्स दिखाएंगे, भाई रिएक्शन का स्लो स्टेप बताया गया होगा, रिएक्शन का फास्ट स्टेप बताया गया होगा, तो आपने देख लेना है कि भाई स्लो स्टेप के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपने बता देना है कि भाई ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। तो ये हमारे पास आज के डेट में 2 टॉपिक्स हो गए। एक तो आपको सिंपली मैंने बताया भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से किसी रिएक्शन में बताते हैं। सेकंड थिंग,
अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की बात करेंगे तो उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट की बोलेंगे यूनिट क्या होगी। तो आई थिंक सो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।